हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताता हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने लिया सबसे पहले चैप्टर 1 संख्या पद्धति, जिसमें प्रश्नावली 1.6 में कुछ मैं आप लोगों को सूत्र बताता हूँ। सबसे पहले यानी फार्मूला, ठीक है। सबसे पहला मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे हमारे पास इस तरीके से दिया गया हो कोई संख्या, जैसे ए और बी, इसकी घात अगर हमें m दी गई है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अलग अलग घात में लिख सकते हैं। इसे a की घात m भी लिख सकते हैं, इसे इंटू बी की घात m, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरीके से दिया गया हो कि a की घात m इंटू, ठीक है, a की घात m इंटू बी की घात m दिया गया हो, ठीक है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, दोनों को एक ही घात के अंदर इसे ले सकते हैं। तो इसको a इंटू बी की घात m, यानी ठीक है, इसको इतना ले सकते हैं और इसको इतना भी ले सकते हैं। यही इसका उल्टा है, ठीक है, क्योंकि ये पहले दिया हुआ था, इसको इतना लिखा है, तो इसमें ये आ गया इधर, तो इसको क्या ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं। अगर इस तरीके से तीसरा पार्ट ये दिया गया है कि a की घात कितना दिया गया हो, m, और की घात कितना दिया गया हो n, तो हम इसे कितना ले सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं a की घात m इंटू n, ठीक है। तो दोनों घातों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, गुणा हो जाएगी। यानी इसी हिसाब से अगर हमारे पास कोई चौथा फार्मूला ये है, अगर a की घात हमें दिया गया हो m, ठीक है, और अपॉन b की घात m दिया गया हो, तो हम इसको ले सकते हैं a अपॉन b की घात m लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की घात सेम है। ऐसे ही अगर हमारे पास दिया गया हो a की घात m और a की घात कितना दिया गया हो n, ठीक है, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर आधार समान है, a की घात m और a की घात n, और यहाँ पर क्या समान थी, घातें समान थी, तो दोनों आधारों को a की घात के अंदर लिख दिया था। ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, आधार समान है तो a की आधार, ठीक है, समान है तो एक ही आधार पर ये घात बटे में, और बटे में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, तो m माइनस का n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, m माइनस n। और यही अगर गुणे में होती हैं तो गुणे में घातें क्या हो जाती हैं, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। वो देखिए कैसे करते हैं। अगर इस तरीके से दिया गया हो a की घात m और गुणे a की घात n, तो कितना हो जाएगा, देखो ये क्या है, गुणे में दिए हैं, तो एक ही आधार के ऊपर क्या हो जाएंगे, घातें जुड़ जाएंगी, m प्लस n हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएंगे। क्या है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। पहले का पहला पार्ट दिया गया है 64 की घात 1/2, तो इसको हम कितना ज्ञात कर सकते हैं, देखो 64 की घात 1/2 दिया गया है, तो हम इसको ले सकते हैं यहाँ से, ये 64 जो दिया गया है ये कितना हो गया, 1/2 की घात का मतलब क्या हो गया, इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट। और जब रूट लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इस तरीके से √64 हो जाएगा, ठीक है। और जब 64 हो गया, इसका मतलब क्या होता है, इस पर रूट लगा हुआ है, और 64 हो गया तो हम इसको कितना ले सकते हैं, 64 के हम गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर इसको या तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है, और या तो देखिए 1/2 इसके रूट आ गया। अब इसके गुणनखंड कर सकते हैं हम, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गुणनखंड। तो 64 गुणनखंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 2 या 6, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 इकन 2, 2 छंग 12, और 2 अट्ठे 16, और 2 चौक 8, और 2 दूनी 4, और 2 एकन 2। तो हम इसके गुणनखंड लिख, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर इसको ले सकते हैं इस तरीके से, 2 गुणे 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर इसमें ले सकते हैं यहाँ पर 2 गुणे 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारा मान कितना निकल के आएगा, एक तो जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये, तो यहाँ से 1 2 3 जोड़े निकल के आ गए। तो 3 जोड़े जब निकल के आ गए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मान कितना आ गया 8। और या इस तरीके से इसको ले सकते हैं दूसरे तरीके से,
ये हमें दिया गया है 64 की घात 1/2। तो हम क्या करें यहाँ पर, सिंपल, ये 64 को हम 2 की घात के रूप में लगा लें, क्योंकि हमें बटे में 2 घात दी है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो सकता है, ये 8 का होल स्क्वायर होता है 64, और की घात कितनी लगी हुई है, 1/2। ठीक है, की घात 1/2। तो चाहे तो ये लिख दें, और या इसको अगर इतना भी ना लिखें तो कितना लिख सकते हैं, तो हम इसको 64 को हम लिख सकते हैं गुणनखंड करके। देखो कितने आएंगे, गुणनखंड करेंगे इस तरीके से तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कितने आ रहे हैं, तो इसको हम 2 की घात 6 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 6, 2 की घात 6, और 2 की घात जब 6 लिख देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2, और देखो घात के ऊपर जब घातें होती है तो घातों में क्या हो जाती है, गुणा, तो 2 6 गुणे कितना हो जाएगा, 1/2, और 2 से ये घात कट जाएगी तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ से हो जाएगा 2 की घात कितना है, 3, और 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 8। तो यहाँ से भी ये आएगा। अगर यहाँ पर हम लोग यही लिखते, ठीक है, या हम अगर यही लिखते इसको 64 की घात 1/2, ठीक है, को हम इसका 8 की घात भी 2 लिख सकते थे, 8 की घात 2। ठीक है, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है, और की घात कितना है, 1/2। तो यहाँ से देखो 8 और घात के ऊपर घात हो तो घातों क्या कर देते हैं, गुणा, तो 2 गुणे 1/2, तो यह से 2 कैंसिल हो जाती है, तो 8 की घात कितना आता है, 1, और 1 का मतलब होता है कि 8 का मान 8 ही आएगा, 1 घात लिखी नहीं जाती है, तो 8 एकन कितना होगा, 8 का मान 8 ही आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 8। तो देखो चाहे तो ऐसे कर लें, चाहे इस तरीके से कर लें, चाहे इस तरीके, मान सेम ही आएगा तुम्हारा निकल के। ठीक है, मान सेम आएगा निकल के। दूसरा पार्ट इसका दिया गया है 32 की घात कितना है, 1/5। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये 32। तो 32 को हम क्या करते हैं, देखो 32 के पहले गुणनखंड कर लीजिए। 32 गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 16 आ जाएगा, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, और 2 एकन 2। तो यहाँ से हमारे 32 की जो आएंगे गुणनखंड वो कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 2 और गुणे 2। ठीक है, इसको इससे ऐसे लिख लीजिए, देखो इस तरीके से इसे लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, कितने आया, 2 की घात 5 लिख लेंगे, 2 की घात 5, और की घात हमें कितना दिया, 1/5, टोटल की घात कितना दिया, 1/5। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 और इस 1/5, तो घातों क्या हो जाएगी, गुणा, 5 की गुणे 1/5, तो यहाँ से हो जाएगा 2 की घात, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1, और 1 घात लेके जाती है 2 का एकन कितना हो जाएगा, 2 ही मान आएगा इसका निकल के, कितना आ जाएगा, 2। ऐसा ही इसमें दिया है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दिया है 125 और की घात 1/3। ठीक है, तो हम 125 के गुणनखंड कर लेंगे, और 125 के गुणनखंड करेंगे तो देखो कितने आएंगे, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, और 5 25, और 5 एकन 5। तो हम यहाँ से इसको लिख लेंगे, देखो 1 2 3, 5 की घात कितना लिख लेंगे, 3, 5 की घात 3, और की घात कितना लिखा हुआ है, 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा 5 की घात 3 और गुणे 1/3, घात के ऊपर घात होती है तो घात को क्या कर देते हैं, गुणा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की घात 1 का मतलब हो गया 5, तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान 5 एकन 5। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 2, इसमें भी इसका मान ज्ञात करना है। पार्ट फर्स्ट दिया गया है 9 की घात 3/2। ठीक है, 9 की घात 3/2 दिया गया, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 के हम गुणनखंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 गुणे 3 हो जाएंगे। 9 के गुणनखंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 गुणे 9, और 3 एकन 3, तो 3 की घात आ गया 2। तो हम इसको देखो पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस 9 की घात 3/2। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 9 की घात 1/2, और की घात कितना लगा देते हैं, 3, क्योंकि जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है, इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब देखिए 9 के गुणनखंड कर लिए हमने, कितने आ गए, 3 गुणे, तो हमें 3 गुणे 3 आ गए। इसको लिख देंगे 9 की जगह 3 की घात कितना लिख देंगे, 2, 3 की घात 2,
और की घात कितना लगा हुआ है 1/2, ठीक है, और टोटल की घात कितना लगा हुआ है 3। तो यहाँ से देखो हम ये करेंगे तो 3 की घात कितना हो जाएगा 2, और गुणे 1/2 की गुणा कर देंगे इससे, ठीक है, टोटल घात 3 लगी रहने देंगे। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी तो घात कितनी बचेगी 1, और 1 का मतलब होता है 3, और 3 के ऊपर कितनी घात लगी हुई है 3। तो इसका जब मान निकालेंगे 3 की घात 3 का मतलब कितना होता है 3 की 3 बार गुणा, 3 3 9 3 27। तो ये आ गया इसका मान यहाँ से 27, ठीक है। अगला पार्ट 2 दिया है इसमें, वो ये दिया है 32 की घात 2/5, ठीक है। तो हम यहाँ पर 32 के गुणनखंड कर लेंगे सबसे पहले, तो 32 के गुणनखंड, और जब 32 के गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पर तो कितने आ जाएंगे 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, फिर ये हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 चौक 8, और 2 दूनी 4, और 2 1 2। इसे कितना लिखेंगे देखो, इसे हम लोग लिख लेंगे 32 की घात 1/5, क्योंकि बटे वाली संख्या को हम करने में बनाते हैं इसको, ठीक है। और टोटल की घात कितना हो जाएगा 2, ये पहुंच जाएगा। अब देखो यहाँ से 32 को हम कितने ले सकते हैं 1 2 3 4 5, इसे ले सकते हैं 2 की घात 5, ठीक है। और की घात कितना लगा हुआ है 1/5, और टोटल की घात कितना है 2, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया 2 के ऊपर घात 5 है, तो घात के ऊपर घात तो घात में क्या कर लेते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे 1/5, और टोटल की घात कितना है 2। यहाँ से हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 1 बचेगा तो 2 ही आएगा, और 2 की घात 2 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ से मान आ जाएगा इसका 4। तीसरा पार्ट इसका दिया गया है 16 सहित 16 की घात 3/4, ठीक है, 16 की घात 3/4। तो इसको हम कितना लिख लेंगे देखो, इसे लिख लेंगे 16 की घात 1/4, और टोटल इसकी घात कितना लिख लेंगे, की घात लिख लेंगे 3, सही। अब 16 के गुणनखंड कर लीजिए, तो 16 गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे 2 8 16, 2 चौक 8, और 2 दूनी 4, और 2 1 2, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो 2 की घात इसे कितना लिख लेंगे 4, ठीक है, 2 की घात 4, और की घात कितना लिख देंगे 1/4, और टोटल की घात कितना लगा हुआ है 3, तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा 2 की घात 4, और घात के ऊपर घात होती है तो घातों क्या कर देते हैं गुणा, और टोटल घात कितना है 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 की घात 1 का मतलब 2, और की घात 3, इसका मान निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे चौथा पार्ट इसमें दिया गया है, वो ये दिया गया है 125 की घात माइनस का 1/5 दिया गया है, वो 1/3 माइनस 1/3। अब देखिए इसे कितना लिख लेंगे, इसे हम लिख लेंगे 125 की घात 1/3, और टोटल की घात कितना लिख देंगे माइनस का 1, ठीक है। 125 के गुणनखंड करेंगे हम तो कितने आ जाएंगे बताइए, 125 के गुणनखंड करेंगे तो कट जाएगा 5 दूनी 10, बचे 2 5 25, फिर 5 25, और 5 1 5। तो देखो यहाँ पर बटे में 3 आ रहे, तो यहाँ पर भी हमारे 3 घात बन रही है, तो इसको 5 की घात 3 लिख लेंगे, फिर ये हो जाएगा कितना 5 की घात 3, और की घात कितना 1/3, और टोटल की घात कितना है माइनस का 1। जब घात के ऊपर घात होती है तो घात को क्या कर देते हैं गुणा, 3 गुणे 1/3, और टोटल की घात कितना है माइनस का 1। यहाँ से देखो 3 से 3 घात कैंसिल हो जाएगी, तो 5 की घात 1 का मतलब हो गया 5, और की घात माइनस का 1, इसका मतलब होता है ये बटे में पहुँच जाएगा 1/5 की घात 1, और प्लस में घात जब होती है नीचे तो उसको प्लस की घात 1 लिखी नहीं जाती है, ठीक है, प्लस की 1 घात लिखी नहीं जाती है। क्यों आए बटे में, क्योंकि ये प्लस माइनस की घात है,
इसको प्लस करेंगे तो 1 के बटे भेज देते हैं, तो घात हमारी प्लस की हो जाती है। अगर यहाँ पर घात 2 होती तो यहाँ 2 लिख देते, ठीक है। तो इसका मान हो गया 1/5। ये इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें 3, और 3 क्वेश्चन इसमें भी कहना सरल कीजिए। पहला पार्ट दिया गया है हमें 2 की घात जो लिया गया है 2/3 इंटू 2 की घात दिया गया है 1/5। इसको सरल करना है, तो कैसे सरल करेंगे देखो इसमें। देखिए यहाँ पर 2 की घात दिया गया है, यहाँ पर भी 2 की घात दिया गया, दोनों में आधार समान है। जब हमारा आधार समान होता है तो हमने बताया था कि घातें क्या हो जाती हैं, दोनों की गुणा हो जाती, एक ही आधार पर होते हैं, और आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती हैं, घातों की गुणा हो जाती है, घातों की गुणा। देखिए तीसरा पार्ट दिया गया है क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट, 2 की घात 2/3 दिया गया और 2 की घात 1/5 दिया गया। तो देखो दोनों के आधार समान है, आधार समान है काय में, गुणे में, तो घातें क्या हो जाएंगी, घातें जुड़ जाती हैं, घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 2/3 और प्लस 1/5, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसमें कितना हो जाएगा, 2 की घात, देखो हम यहाँ पर इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 5 का लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 3 से भाग करोगे 5 को 5 आएगा और 5 दूनी 10, 5 से 15 भाग करो 3 और 3 एकन 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 की घात 10 और 3 13 और बटे कितना हो जाएगा 15। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 13/15, ठीक। दूसरा पार्ट इसमें दिया गया है, वो ये कह रहे हैं 1/3 की घात 3 और की घात कितना दिया है 7। अब देखिए ये बटे में दिया है, इसको पहले हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। और ऊपर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 की घात -3 हो जाएगा और की घात कितना हो जाएगा 7। अब देख बताइए कि जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों क्या कर देते हैं, गुणा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 की घात -3 और गुणे 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की घात 7 या 21 -21, ठीक है। अगर इसको हम प्लस का बनाना चाहें तो 1 के बटे पहुँचा दें, 1 के बटे पहुँचा देंगे, इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पार्ट दिया है इसमें, वो दिया है 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो दोनों में आधार समान है और काय में, भाग में है। जब भाग में होती हैं तो घाटें क्या हो जाती हैं, हमारी आधार समान होने पर घट जाती हैं। तो 11 की घात हो जाएगा 1/2 और माइनस का 1/4, घातें घट जाएंगी। तो 11 की घात हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालोगे तो 2 और 4 का 4 आएगा, 2 से भाग करोगे 4 को 2 आएगा और 2 एकन 2, 4 से 4 का भाग करोगे 1 और 1 एकन 1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 11 की घात 2 में से 1 जाएगा 1 और बटे 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चौथा पार्ट इसमें दिया है, वो दिया है 7 की घात 1/2 और इंटू 8 की घात 1/2। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या बताया हमने, कि बताया था यहाँ पर आधार हमारे अलग अलग हैं लेकिन घातें सेम है। जब घातें सेम होती हैं तो एक ही घात के अंदर दोनों आधारों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 8 और घात कितनी लग जाएगी 1/2, एक ही घात के अंदर दोनों की गुणा हो जाएगी। तो 7 8 56 और 56 की घात कितना हो जाएगा 1/2, 7 8 कितना हो जाएगा 56, 56 की घात कितना हो जाएगा 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आप लोगों को ये हमारा कराया हुआ पसंद आया हो तो इस चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।